आप सभी को जय श्री श्याम। तो चलो देखो आज अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर सेकंड है रियल नंबर्स। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं उसका। देखो क्या एग्जाम्पल नंबर 3 समझा। देखो थ्योरम है इसका प्रूफ अपन करेंगे। तो देखो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो इससे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। देखो मैंने उसमें बता रखा है कि इस टाइप की थ्योरम्स को आप कैसे करो, क्या लॉजिक होगा, वो आप समझ जाओगे ना तो देखो सारे थ्योरम्स आप आसानी से कर लोगे। तो सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 3 देखें। देखो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। क्या है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपको क्या करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है और शो दैट यानी दर्शाना है। क्या दर्शाना है? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस वाले नंबर आ गए, तो यानी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। आपको क्या दर्शाना है कि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर क्या होगा, किस फॉर्म में होगा? 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। फॉर सम इंटीजर m, यानी जहां पर m क्या है? कोई भी इंटीजर है। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके अपने क्या करना है? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी आप ऐसे समझो पॉजिटिव नंबर है उसका क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है? पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करना है और उसको किस फॉर्म में दर्शाना है? 3m प्लस 1 के रूप में दर्शाना है आपको, यानी 3m या फिर अपन बोल सकते हैं क्या? 3m प्लस 1 की फॉर्म में दिखना है। तो देखो पहले तो आप इस थ्योरम का मीनिंग समझो क्या है, फिर इसका अपन प्रूफ देखेंगे। देखो क्या आपको क्या काम करना है, इसने क्या बोला है? कोई भी नंबर लो उसका स्क्वायर करो, तो वो स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा ना वो किस फॉर्म में होना चाहिए? 3m। m का मतलब यहाँ पे देखो मैंने आपको बता रखा है m का मतलब क्या है? इंटीजर। अब ये देखो एक सिंबल है, यहाँ पर आप q लिख सकते हो, t लिख सकते हो, m आ जाएगा, x आ जाएगा, समझ रहे हो? एक सिंबल हो ये। तो मैंने इसका मतलब आपको बता रखा है इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या कि 3m का मतलब क्या है? 3 का गुणज या फिर मल्टीपल। इसका मतलब ये है 3 का मल्टीपल में 100। समझ रहे हो? यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर को आपको किस फॉर्म में लिखना है? 3 के गुणज के फॉर्म में लिखना है। तो देखो कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास नंबर दे रखा है 3 दे रखा है, तो आपको क्या काम करना है? उसका स्क्वायर करके देखना है। तो स्क्वायर करो, कितना आ गया? 9 आ गया। लेकिन आपको तो किस फॉर्म में लिखना है? 3m यानी 3 का गुणज की फॉर्म में लिखना है आपको। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 into 3। क्लियर? अब मैं इस 3 को नाम दे देता हूँ क्या? m सिंबल ही है यहाँ पे, p नाम दे दो, आप q दे दो। तो अपन ने क्या नाम दे दिया इसको? m दे दिया। तो बताओ देखो 9 को अपन ने कैसे लिख दिया? 3 into m। आप लिख दो क्या? m क्या है? m की वैल्यू कितनी ली है अपन ने? 3 ली है। इस 3 का नाम लिख दिया अपन ने क्या? m। तो देखो अपन ने कोई नंबर लिया है उसका स्क्वायर अपन ने देखो 3m के फॉर्म में लिख दिया ना। बस ये काम कर रहा है। इसका मतलब ये है इस थ्योरम का मतलब। जैसे आप ले लो 4 का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे इसका मतलब समझो 3 का मल्टीपल तो आना ही चाहिए कि 3 तो उसमें आना ही चाहिए। तो देखो क्या 3 इंटू, अब किससे देखो इसका वैल्यू देखो स्क्वायर कितना आएगा? 16 आ जाएगा। तो इसको देखो लिखो 3 की फॉर्म। 3 का मल्टीपल 3 का गुणज होना चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई में आ गया। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको? अपन इसको कर देते हैं अपन 4 से कर दें, 5 से कर दो, 15 हो गया प्लस 1। अब देखो इसका नाम आप क्या दे दो? m दे दो। तो देखो कैसे लिख देंगे इसको? 3m प्लस 1। और यही तो आपको दिखाना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर किस फॉर्म में होता है, किस रूप में होता है? 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। देखो 3 का स्क्वायर गया 3m की फॉर्म में आ गया, 4 का स्क्वायर गया उसको अपन किस फॉर्म में लिख दिया? 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब ये है। और भी आप नंबर से ले सकते हो। 5 का स्क्वायर आ गया 25। तो देखो यानी 3 का मल्टीपल की फॉर्म लिख रहा है। 3 गुणा किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इसको अपन कर देते हैं ऐड से। तो देखो ऐड प्लस 1 देखो है ना, ऐड 3 = 24 प्लस 1 25 है। ये 25 को ऐसे लिख सकते हैं अपन ब्रेक करके। तो इसको नाम क्या दे दो आप? m दे दो। तो देखो क्या हो गया? 3m प्लस 1। यानी देखो नंबर था उसका स्क्वायर को अपन किस फॉर्म में चेंज कर दिया? 3m प्लस 1 की फॉर्म में। यानी किसी भी नंबर के स्क्वायर को अपन 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं।
इसका मतलब थ्योरम का मतलब ये है। अब देखो अपने को प्रूफ लिखना है इसका, तो प्रूफ देखो ऐसे, इसका मतलब तो ये हो गया, लेकिन ऐसा ये काम नहीं करना पड़ेगा। प्रूफ देखो अलग टाइप से होगा, तो समझो देखो प्रूफ में क्या करना आपको, देखो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। और देखो इस टाइप की जो भी थ्योरम्स होगी उसमें अपने को वही काम करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा काम नहीं लेनी है, उसी के बेसिस पे अपन थ्योरम्स को। तो देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये होती है। आप देखो इसमें, देखो मैंने आपको बताया गया थ्योरम देखते ही सबसे पहले आप बी की वैल्यू निकालो। बी मतलब मैंने आपको क्या बता रखा है, बाबाजी। सही बाबाजी चूज कर लोगे तो आपका और मेरा सभी का उद्धार हो जाएगा, वरना क्वेश्चन रॉन्ग है, गलत बाबाजी के पास जाते हैं क्वेश्चन रॉन्ग होगा ऐसा। तो देखो समझो क्या है बाबाजी का मतलब, मैंने क्या बता रखा आपको, बी। आपको बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, क्वेश्चन को देखते हुए अपन बी की वैल्यू देखेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अरे धनात्मक पूर्णांक का मतलब नंबर ही है, पॉजिटिव नंबर, तो उसका वर्ग करना आप इस बार अपने। तो मैंने आपको क्या बताया है, किस टाइप से लिखोगे आप, ऐसा नंबर। अब देखो यहाँ पे वर्ग आ गया, तो ऐसा नंबर जिसका वर्ग करने पर या फिर स्क्वायर करने पर, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या फिर वर्ग करने पर क्या मिलना चाहिए, वर्ग करने पर अपने को क्या, 3 का मल्टीपल। अरे इसका मतलब 3 का गुणा चाहिए। अरे देखो मैंने बहुत ही डिटेल से बता रखा है इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर नंबर 3 में, तो आप वहां से जाके देखें क्या मतलब है क्या नहीं है, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। और देखो बहुत ही आसान थ्योरम है, कुछ भी काम नहीं करना है, ओनली यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको यूज में लेनी है। तो देखो ऐसा नंबर जिसका वर्ग करने पर 3m प्लस 1 का मतलब क्या है, 3 का गुणज, 3 का गुणज या फिर अपने को क्या मिले, मल्टीपल मिले। गुणज या फिर मल्टीपल की बात है। तो एक ऐसा नंबर जिसका वर्ग करने पर आपको क्या मिल जाए, 3 का गुणज मिल जाए। तो देखते हैं ऐसा नंबर कौन सा है। देखो सबसे पहले 1 लेके चलते हैं, तो 1 का अपन देखो यहाँ पे क्या करना है, अपने को स्क्वायर करना है। स्क्वायर क्या आना चाहिए, 3 का गुणज आना चाहिए, स्क्वायर करो। देखिए तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। अब देखो ये 3 का गुणज नहीं है, देखो मैंने आपको बताया 3 का गुणज मतलब 3 उसमें मल्टीप्लाई होना चाहिए, या फिर ऐसे समझ सकते हो 3 से डिवाइड जाना चाहिए, यही बात है। तो ये गुणज नहीं है। 2 का स्क्वायर करें अपन तो कितना होगा, 4। तो बताओ इसको अपन 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, यानी 3 इंटू मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ना 4 को अपन किया, तो 3 से ये डिवाइड नहीं होता है, तो ये मल्टीपल नहीं है। इसके बाद में देखो 3 का स्क्वायर करते हैं, कितना आया, 6 आया। तो देखो क्या ये क्या है, 3 का मल्टीपल है क्या, ये है। अरे 3 से डिवाइड जाता है ना इसमें, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना 3 इंटू 2। देखो मल्टीप्लाई में 3 आ गया ना, ये 3 का मल्टीपल है। तो देखो 3 का मल्टीपल है, तो अपन लोग ये तो देख रहे हैं 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो क्या होगा, एक ऐसा नंबर जिसका वर्ग करने पर, तो किसका वर्ग कर रहे हैं अपन, किसका स्क्वायर कर रहे हैं, 3 का कर रहे हैं। तो ये 3 क्या होगा बाबा जी, बी होगा, ये होगा सही बाबा। तो ये समझो होगा सर क्या मतलब है। देखो यानी यहां से समझ गए क्या, एक ऐसा नंबर किसका वर्ग किया अपन ने, 3 का ही तो किया है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। इतना काम कर लो। चलो इसके बाद में देखो क्या करना है, प्रूफ देखो इसका, लेट ए बी ए, थोड़ा सा इसको बड़ा लिख लो, ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, अपन ए को क्या लेकर चलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेके चलते हैं। देखो मैंने क्या बता रखा है आपको, इसके बारे में लिखना है आपको, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में लिख दो। सबसे पहले ए के बारे में लिख दो, फिर बी के बारे में लिख दो, फिर क्यू और आर के बारे में लिख दो।
तो देखो और b क्या है, b की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, देखो यहाँ से मिल गई ना अपने को b की वैल्यू 3, b की वैल्यू निकाल लिया अपन ने, कितनी आ गई 3 आ गई। इसके बाद में देखो क्या करना है, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, या फिर वी नो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम क्या जानते हैं, क्या होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, क्या होती है। अब यहाँ पे देखो b की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू मिल गई ना अपने को यहाँ पे 3 मिलेगी, तो b की वैल्यू 3 पुट कर ली अपने को यहाँ पे, और देखो r क्या है यहाँ पे, r की वैल्यू क्या है 0 या फिर 0 से बड़ी और क्या b से छोटी। देखो मैंने क्या बोला था, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है, सबसे पहले a के बारे में लिख दो, b के बारे में लिख दो, ये काम करना है तो a के बारे में लिख दिया अपन ने, b के बारे में लिख दिया। अब देखो q और r के बारे में लिख दो, तो r क्या है यहाँ पे, r के बारे में लिख दिया 0 या फिर 0 से बड़ा और b से छोटा। अब q के बारे में और लिख दो, एंड q क्या है, q इज एनी इंटीजर। इतना काम हो गया, देखो बहुत आसान काम है। a b q r के बारे में अभी तक अपन ने लिखा है, बस यही काम किया है। अब देखो b की वैल्यू अपने को मिल गई कितनी है 3 है, तो इसमें पुट कर देते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा a इक्वल 3q प्लस r, यहाँ पे पुट कर दो, वेयर देखो यहाँ पे b की वैल्यू 3 पुट कर दी अपन ने, एंड ये लिख दो q क्या है, कोई एक इंटीजर है। अब इसके बाद में देखो मैंने आपको बता रखा है क्या, कि जब भी आपको b की वैल्यू मिल जाए तो r की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब ये r की वैल्यू क्या हो सकती है 0, इसका मतलब इक्वल होगा ना 0 या फिर 0 से बड़ी और 3 से क्या होगी हमेशा छोटी, तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो हो सकती है देखो क्या 0, या फिर क्या हो सकती है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, देखो 3 तो हो नहीं सकती क्योंकि 3 से छोटी होनी चाहिए हमेशा, इसका मतलब यही तो है। तो देखो यहाँ पे अपने को r की वैल्यू मिल गई, तो अब r की वैल्यू इसमें पुट कर दो, अरे यहाँ पे r है ना, तो r की वैल्यू एक बार 0 ले लो, एक बार 1 ले लो, एक बार 2 ले लो, तो देखो क्या हो जाएगा, अगर अपन r की वैल्यू क्या लेते हैं 0, तो देखो a क्या हो जाएगा, यानी ये इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं अपन, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा a इक्वल 3q प्लस 0, तो उसको लिखने की आवश्यकता है नहीं आपको, r इक्वल देखो क्या 1 पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा a इक्वल 3q प्लस 1 हो जाएगा, r इक्वल 2 पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा a इक्वल 3q प्लस 1। अब देखो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए थ्योरम, देखो क्या करना है इसमें ध्यान देना। अभी तो देखो अपन ने क्या निकाला है, एक ओनली धनात्मक संख्या निकाली है अपन ने, एक पॉजिटिव इंटीजर तो निकाला है। पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू क्या है, a इक्वल 3q, a की है 3q प्लस 1, a की क्या है 3q प्लस 2 आ जाएगा, सुनिए यहाँ पे ये तो निकाला है। a क्या माना है अपन ने, a पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है कोई एक धनात्मक पूर्णांक, उसकी वैल्यू निकाली है। अभी तक तो अपन ने क्या काम किया, ओनली धनात्मक पूर्णांक की वैल्यू निकाली है, a क्या है वो, इतना नाम नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, क्वेश्चन में क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। आपको देखो धनात्मक पूर्णांक तो मिल गया, ये धनात्मक पूर्णांक तो मिल गया, लेकिन इनका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर को आपको इसकी फॉर्म में लिखना है 3m प्लस 1, समझे क्या। अरे स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर करना है ना अपने को, एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो अपने को ये तो पॉजिटिव इंटीजर मिल गया, क्योंकि देखो अपने बोल रखा है ना a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, तो a की वैल्यू 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, तो ये तो आ गया पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन अपने को क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर भी करना है उनको, उसके इनके स्क्वायर को अपने को दिखाना है 3m प्लस 1 की फॉर्म। तो देखो क्या काम करना है आगे, देखो ध्यान देना। देखो यहाँ तक तो आप कर लोगे, देखो हिंदी मीडियम वाले और देख लो कैसे लिखेंगे इसको, क्या लिखोगे आप, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है एंड b और b इक्वल 3। इसके बाद में हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a इक्वल b प्लस r, ये लिख दो, और q कोई क्या है, एक पूर्णांक है। इसके बाद में ये लिख दो सारी कंडीशन। अब देखो क्या काम करना आपको, सबसे पहले अपन केस लेके चलते हैं फर्स्ट इसमें। फर्स्ट केस क्या है, जब a इक्वल क्या हो 3q हो, इफ यदि a इक्वल क्या हो 3q हो, तो अपने को क्या काम करना है, अपने को तो उन नंबर्स का क्या लेना है, ये क्या है, एक a क्या है
धनात्मक पूर्णांक अपने मान के चला है, उनका क्या करना है अपने को, स्क्वायर करना है, उनका वर्ग करना है अपने को। तो इनका वर्ग करो तो देखो क्या वर्ग कैसे करेंगे, अरे देखो एक साइड तो कर नहीं सकते, दोनों साइड करना पड़ेगा स्क्वायर। तो कर दो क्या, देन दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो a स्क्वायर और 3q का होल स्क्वायर। देखो इसका मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर इक्वल देखो कितना हो गया ये 9q स्क्वायर। देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या है, इस एक का मतलब क्या है, समझो, देखो बातों को समझो। a अपन क्या होना पॉजिटिव इंटीजर, तो अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे इस बार पॉजिटिव इंटीजर का वर्ग कर दिया अपन ने। देखो अपने को क्या काम करना था, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना था, उस स्क्वायर को अपने को किसकी फॉर्म में दिखाना था, 3m की फॉर्म में या 3m + 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे तो 9q स्क्वायर है, तो अपने को तो 3 का मल्टीपल लिखना है, 3 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, यहाँ से मैं इस 9 को ऐसे लिख देता हूँ 3 × 3q स्क्वायर। एक ही बात है, अरे 9 तो इसका मतलब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अपने को 3 चाहिए, 3 मल्टीप्लाई में चाहिए, 3 × m चाहिए अपने को यहाँ पर, समझ रहे हो क्या। तो देखो यहां से मैं क्या करता हूँ, इसको है इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, m। क्या नाम दे देता हूँ, m, क्योंकि 3 तो मल्टीप्लाई में आ गया, m भी तो चाहिए। तो इस पूरे को इतने को आप नाम दे दो क्या, m नाम दे दो, क्या दे दो, m। और नीचे क्या लिख दो, वेयर m इक्वल कितना है 3q स्क्वायर। m क्या है 3q स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, इसको अपन ने m क्यों माना, देखो ये क्या है 3q स्क्वायर, क्या है एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। कैसे देखो, q की वैल्यू क्या है, q देखो बोला है ना इसने, अच्छा अपन ने क्यों नहीं लिखा, m चाहिए ना अपन, q क्या है अपन एक इंटीजर मानते हैं। इंटीजर का मतलब कोई सा भी एक नंबर, तो उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी एक इंटीजर ही आएगा, पूर्णांक ही आएगा। जैसे मान लो q की वैल्यू 2 मान लो, तो 2 का स्क्वायर गया 4 आ गया, 4 को अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 12 है, तो 12 में भी एक क्या आ गया, इंटीजर आ गया। तो m क्या है, एक इंटीजर ही तो है। देखो m कोई पूर्णांक है, तो इसको अपन इसके इक्वल ले सकते हैं ना। अब देखो बहुत ही इजी है, समझना आप इस बात को कि आप चलो ऐसे देख लेना, आप तो क्या है कि 3 × m चाहिए तो 3 तो आ गया, बाकी का बच गया उसको m नाम दे दो आप। और m इसका मतलब क्या है, ये क्या है एक पूर्णांक है। इस पूरे का आप कुछ भी वैल्यू दे दो, 1 दे दो, 2 दे दो, 3 कुछ भी दे दो, हमेशा क्या आएगा एक इंटीजर आएगा। तो इस इंटीजर को अपन ने क्या नाम दे दिया, m नाम दिया, बस ये काम किया अपन। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, a स्क्वायर इक्वल 3m, तो यही अपने को काम करना था। देखो अपन ने प्रूफ कर दिया है, एक प्रूफ कर दिया है, किसी भी नंबर का स्क्वायर को अपन 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये काम अपन ने कर दिया है। देखो यही तो है, a स्क्वायर का मतलब यही तो है। एक का मतलब क्या, किसी भी धनात्मक कोई भी धनात्मक पूर्णांक उसका क्या वर्ग, यही तो काम करना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को आपको 3m के रूप में लिखना था, तो अपन लिख दिया, इतना काम कर दिया। अब देखो केस सेकंड की बात करते हैं अपन। केस सेकंड क्या है, ये कितना दे रखा है अपने को, a इक्वल कितना दे रखा है 3q + 1 दे रखा है। तो अपने को क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर को दिखाना अपने को। तो इसका स्क्वायर है कि दोनों साइड स्क्वायर कर दो, अब क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर इक्वल, अब देखो यहाँ पे इसको कैसे ओपन करें। देखो यहाँ पे कौन सा ओपन लग रहा है, a + b, ऐसे लग रहा है ना, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये होता है। या इसको बीच में लिख लो एक बार। तो देखो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab है, ये 2a की वैल्यू कितनी है 3q × b की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल, इसको कैसे लिखेंगे अपन 9q का स्क्वायर प्लस 3 2 कितना हो गया 6 × q प्लस कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या काम करना है, नंबर का स्क्वायर को देखो एक तो 3m में लिख दिया, एक इसमें लिखना है अपने को 3m + 1 में भी तो लिखना है। तो देखो यहाँ पे आप देखो ये प्रूव करना है अपने को, 3m + 1 लाना है। तो देखो यहाँ पे +1 है, तो देखो यहाँ पे तो +1 मिल रहा है अपने को, तो इसको तो आपको छेड़ने की आवश्यकता है क्योंकि ये तो +1 मिल गया अपने। अब देखो यहाँ पे अपन थोड़ा सा चेंज कर दें, क्योंकि अपने को तो देखो 3 चाहिए, m यानी कोई भी क्या है एक पूर्णांक है, 3 के मल्टीप्लाई में कोई पूर्णांक चल सकता है, तो 3 मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो यहाँ से फिर क्या कर ले, यहाँ से देखो कॉमन ले लेगा,
ए स्क्वायर इक्वल, मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ क्या, 3q कॉमन ले लेता हूँ। देखो कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों जगह बैठा हो। देखो 3 दिख रहा है क्या, इसमें बैठा है क्या, इसमें ही बैठा है, q भी बैठा है यहाँ पे, तो 3q बाहर निकाल लिया अपन ने। कॉमन का मतलब समझ गए। तो देखो यहाँ पे कैसे बैठा है, 9 में देखो 3 इंटू 3 है, और 6 में कैसे है 3 इंटू 2 है। तो यहाँ से देखो 3 यहाँ भी बैठा है, यहाँ भी बैठा है, तो इसको बाहर निकालो। तो बाहर निकालो, देखिए कैसे, यहाँ पे क्या बच गया अंदर, यहाँ से एक 3 निकाल लिया, मतलब 9 को से निकालना है अपन ने, तो एक 3 निकाल लिया, 3 बच गया, और एक क्या बच गया अंदर, क्यों स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब कितने क्यू थे, 2 थे, तो एक को बाहर निकाल लिया और एक अंदर रह गया। प्लस देखो क्यू तो आ गया बाहर, तो 6 बचा, 6 को कैसे लिख दिया अपने 3 इंटू 2, तो 3 बाहर आ गया, क्या बच गया, अरे सीधा सीधा सा है, कॉमन लेना। इसके बाद में +1 को छेड़ना नहीं है अपने। अब देखो मैंने क्या बताया, +1 आ गया। इसके बाद में और क्या चाहिए, 3 चाहिए मल्टीप्लाई में, और m मतलब कोई पूर्णांक है, तो देखो 3 भी आ गया मल्टीप्लाई में। तो अब आप क्या कर दो, 3 इंटू इस पूरे को क्या नाम दे दो, m दे दो। अरे आप तो वैसे ये देख लो, 3 मल्टीप्लाई में आना चाहिए, और जो भी बच गया उसको m नाम दे दो, और ये +1 तो आ रहा है, ये मिल रहा है, ये अपने क्लास में, तो ये क्या हो गया +1। आप लिखोगे क्या, वेयर q इक्वल 3q प्लस 2 इक्वल, या तो इंटीजर या फिर क्या बोलते हैं उसका नाम क्या हो जाएगा, n। जहां पर क्या q ब्रैकेट 3q प्लस 2 क्या है, n है, ये अपन ने माना। स्क्वायर वैल्यू हमेशा इंटीजर ही आएगी, कुछ भी रख लो, हमेशा पूर्णांक आएगा कोई ना कोई, उस कोई ना कोई पूर्णांक को अपन ने क्या नाम दे दिया, m नाम दिया है, बस ये काम किया अपन। तो देखो प्रूफ हो गया क्या, ए स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 3m प्लस 1। तो यही काम अपन करना था, यही करना था ना, कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में होता है, 3m प्लस 1 के रूप में होता है। समझ में आएगा। देखो एक अपन ने ये केस ले लिया, एक इक्वल 3q ले लिया, एक ले लिया a इक्वल 3q प्लस 1 ले लिया, एक देखो आप ये भी ले सकते हो, a इक्वल 3q प्लस 2। नेक्स्ट केस हो जाएगा अपना। तो देखो ये आप लिख लो, अच्छे से समझ गए होंगे आप इसको। देखो एक बार वापस देख लो फटाफट। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है a इक्वल bq प्लस r। तो सबसे पहले उसके बारे में लिख दो आप। तो a के बारे में लिख दिया, b के यहाँ से अपने ये पता है, हाँ ये r ही होता है। तो देखो अपन ने क्या b की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। तो b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। अब देखो b की वैल्यू निकालने मैंने आपको बताया क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो फर्स्ट में बताया मैंने क्या, कि हमेशा b की वैल्यू देखी तो r की वैल्यू आप निकाल लो, उससे छोटी होगी हमेशा। तो b की वैल्यू 3 है, तो 3 से छोटी हो जाएगी कितनी, 0 1 और 2। अब देखो क्या आपको इस इक्वेशन में पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान क्या देना है, देखो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको बोला है कि आपको धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। तो ये तो ओनली अपने को धनात्मक पूर्णांक मिले हैं, ये माना है ना अपने एक धनात्मक पूर्णांक माना है, एक धनात्मक पूर्णांक ये मान के चले अपन शुरू में। तो आपको अब इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है, बस ये आपको ध्यान रखना। अगर यहाँ पे वर्ग नहीं बोला होता ना तो डायरेक्ट बस ये इतना ही काम करता है, ये सोल्यूशन हो जाता अगर वहाँ पे स्क्वायर या वर्ग का नाम नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे वर्ग आ गया तो अपने को स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। तो अपन ने देखो पहले इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर किया, तो देखो आपको क्या करना है, 3 इंटू m यानी 3 आना चाहिए मल्टीप्लाई में। तो 3 आ गया, 3 की फॉर्म में लिख लो, और बाकी का बच गया उसको m नाम दे दो। यहाँ पे भी अपन ये क्या है, 3 आ गया मल्टीप्लाई में, इसको m नाम दे दिया। m का मतलब क्या है, कोई पूर्णांक है, और +1 नहीं तो 3m प्लस 1 हो गया। अब देखो नेक्स्ट केस और देखो इसका थर्ड केस। थर्ड केस में देखो a की वैल्यू क्या लेके चलेंगे अपन, a इक्वल 3q प्लस 2 लेके चलेंगे, क्योंकि देखो a इक्वल 3q ले लिया, इसके बाद में 3q प्लस 1 ले लिया। अब नेक्स्ट केस में क्या लेके चलेंगे अपन, a इक्वल, केस नंबर थर्ड है, इफ यदि a इक्वल क्या हो 3q प्लस 2। तो देखो क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो दोनों साइड कर दो स्क्वायर, एक साइड अपन कर नहीं सकते हैं। तो देखो वापस से क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू हो गई और b की वैल्यू तो लगा तो देखो a स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू हो गई 3q प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस b स्क्वायर मतलब b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर। देखो a स्क्वायर इक्वल, इसको कैसे लिखेंगे अपन, 9q का स्क्वायर प्लस 3 2 6 6 और 2 12 है, क्यों प्लस यहाँ से कितने आ गए 4 आ गए।
अब देखो आप प्रूफ देखो क्या प्रूफ करना पड़ेगा। अपने को देखो 3m + 1 चाहिए, इस +1 का मतलब अलग से अपने को +1 चाहिए तो अपन देखो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, चेंज अपन कर सकते हैं। देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 को 3 + 1 ऐसे लिखा है ना, 4 को आप लिख सकते हो 3 + 1, ये लिख दिया अपन ने। अब देखो +1 तो मिल गया अपने को, एक काम तो है। अब 3m और चाहिए, मतलब 3 मल्टीप्लाई में चाहिए, बाकी का जो बचेगा उसको m नाम दे देगा अपन। इसमें से देखो क्या कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है इतने में, तो ले लो। देखो 3 कॉमन लो। देखो कॉमन का मतलब क्या होता है, जो सभी जगह बैठा हो वही कॉमन आ सकता है, बाहर आ सकता है। तो सभी जगह देखो यहाँ पे भी 3 बैठा है, 4 × 3 की फॉर्म में, यहाँ पे 3 × 3 की फॉर्म में, तो 3 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया 3q² प्लस यहाँ पे बच गया 4q + 1, और ये बाहर कौन बैठा है +1 बैठा ही। तो देखो 3 भी आ गया मल्टीप्लाई में, इसको क्या नाम दे दो आप, m नाम दे दो, तो क्या हो गया a² = 3m + 1, वेयर m इक्वल क्या है 3q² + 4q + 1, विच इज जो क्या है, ये क्या है एक, विच इज एनी इंटीजर, कोई भी क्या है इंटीजर है, कोई भी क्या है पूर्णांक है। तो देखो ये है, यानी कोई भी पूर्णांक था उसका स्क्वायर को अपन देखो 3m + 1 के रूप में लिखिए। समझ गए क्या? देखो बहुत ही आसान काम है, एक बार आप निकाल लोगे ना तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा क्या वर्किंग मेथड है इसका। सेम अपन यही काम करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे भी आएगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब करने पर या घन करने पर, तो घन में अपन क्या कर देंगे पावर 3 कर देंगे, बस यहाँ पे पावर 3। समझ गए क्या? बस ये आप यहाँ पे ध्यान रखना, ओपन कैसे करेंगे स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करने का, और फिर आपको प्रूफ में देखना है क्या लाना पड़ेगा। तो +1 लाना है तो पहले +1 लिख लो, अलग से बना लो। तो 4 को अपन ऐसे ब्रेक कर दिया, 3 + 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 कॉमन ले लिया, तो बाकी का बस ये, तो इसको नाम दे दिया अपने m नाम भी दिया, क्योंकि अपने को पता है इसमें अपन कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि तो हमेशा क्या है इंटीजर ही आएगा। m को अपन क्या माना है, इंटीजर तो माना है, तो लिख सकते हैं इसका m नाम ले दे दो, ठीक है अंडरस्टैंड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप सभी का धन्यवाद।